नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष के इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है सहित राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला है ना। स्थापत्य कला टॉपिक चल रहा था, तो हाँ जी फटाक से आ जाइए। आज क्लास का टाइम बदल दिया गया है। ओके कोई नहीं, ओम नमः शिवाय, गुड इवनिंग आप सब लोगों को। ठीक है जी, तो एक बार मुझे ये बता दीजिए कि अपने लास्ट का किला कौन सा पड़ा था, ये बता दीजिए। अंतिम किला अपन की कौन सी चर्चा हो चुकी है, ये बता दो मुझे। ठीक है, अंतिम किला कौन सा है वो बता दो फटाक से। हाँ जी, लास्ट का अपन ने कौन सा, जूनागढ़ का किला पड़ा है, बीकानेर है ना। अच्छा चलो ठीक है, जूनागढ़ का किला है ना। चलो तो अपने चित्तौड़ किला हो गया, जैसलमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, रणथंभौर और आमेर, मेहरानगढ़ और जूनागढ़, ये हो गया था ना। तो जूनागढ़ किले के अंदर देखो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बता देना मुझे अपना, ठीक है ना। तो जूनागढ़ किले के बारे में कहा जाता है, इसका निर्माण तो करवाता है बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा। बीकानेर के अंदर ये किला है और ये जो किला है 1590 से लेकर के 94 तक इस किले का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी लिखा होगा कि ये जो किला है अपने दानवंत दुर्ग का कहा जाता है। इस किले का उपनाम अपन जमीन का जेवर कहते हैं। ठीक है, और किले के अंदर ऐसा कहा जाता है, इसका प्राचीन जो नाम है वो है आपके राती घाटी का किला, क्योंकि यहाँ पर जो है जगह जो है वो रेड कलर टाइप की, तो राती घाटी कहा जाता है। राती मतलब लाल कलर की, ठीक है ना। तो इस किले के अंदर अपने ऐसा कहा जाता है कि भाई 37 बुर्ज बने हुए हैं। कितने बुर्ज बने हुए हैं? 37। ये साहित्य में लिखा चुका हूँ ना। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी लिखा था, इस किले के अंदर 2 बारी प्रवेश द्वार भी, एक चांद पोल है, एक सूरज पोल है, सॉरी एक कर्ण पोल है। ठीक है, 5 आंतरिक पोले भी लिखाई है, ठीक है ना, जिसके अंदर दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल, दोरू पोल है ना। सूरज पोल के आगे मैंने अपने राय सिंह ने जयमल और फत्ता की गजरुड़ पाषाण मूर्तियाँ भी लगवाई है। यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति लगी है, जिसकी रचना अपने जो है जयता नामक जैन मुनि करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महल भी है ना, महल लिखा है। तो महलों के अंदर अपने एक तो अनूप महल है, जहाँ पर बीकानेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा अपने जो है यहाँ पर यश मंदिर भी है, हर मंदिर है, और हर मंदिर के साथ साथ में यहाँ पर जो है गंगा विलास पैलेस भी है और छत्र महल भी है, जहाँ पर कहते हैं कि लकड़ी की छत बनी हुई है, निकासी के लिए फेमस मानी जाती है। इसके अलावा जूनागढ़ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है। ठीक है, जहाँ पर हरम गणपति शेर पर सवार गजानन जी की प्रतिमा जो है इम्पोर्टेंट है। मेल नहीं लिखा है, बाकी ये तो लिखा दिए पोल वगैरह, तो मेल नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अपने मेल और मंदिर लिख लो है ना, प्रमुख पोले ही लिखो है ना। चलो जी कोई बात नहीं, तो हेडिंग डाल दीजिए जूनागढ़ किले की प्रमुख महल। ठीक है, प्रमुख महल। प्रमुख महल, प्रमुख महल। चलो कोई नहीं, अपन लिख लो यहाँ से ना। चलो प्रमुख महल। प्रमुख महलों के अंदर नंबर 1 लिखो अनूप महल। अनूप महल नाम से भी पता चलता है कि इस महल का निर्माण किसने करवाया था। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के द्वारा इस महल का क्या कर गया, निर्माण करवाया गया। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, राय प्रशस्ति तो लिखा है, कोई बात नहीं, महल है, महल आज अपन करवा देंगे। ठीक है ना। चलो इसके अंदर एक लाइन लिख दो, बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। यहाँ पर बीकानेर शासकों का राज तिलक किया जाता था इस महल के अंदर। राज तिलक बीकानेर के राज्यों का राज तिलक जो है किस महल में होता था? अनूप महल में होता था। दूसरा महल लिखना है जिसका नाम है हर मंदिर। देखो है महल लेकिन नाम मंदिर दे रखा है, लेकिन वो क्या है? महल है। तीसरा याद रखना है गंगा विलास पैलेस। गंगा विलास पैलेस, गंगा विलास पैलेस, गंगा विलास पैलेस, गंगा विलास पैलेस। हर मंदिर है
और तीसरा कौन सा है, गंगा विलास पैलेस है, ठीक है। और अनूप महल बीकानेर के राजाओं का क्या होता था, राज तिलक। उसके बाद जस्ट अपन आगे पढ़ते हैं, एक महल है जिसका नाम है छत्र महल। कौन सा है, छत्र महल। छत्र महल, छत्र महल जो बीकानेर के अंदर भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए फेमस है, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, दीवारों के ऊपर चित्र, छत्र महल। और एक अपने याद रख लेना, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी अगर राजस्थान में किसी किले में है तो वो अपने कौन सा किला है, जूनागढ़ किले का। एक्चुअल में देखो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां रखी है, इसलिए अपने संज्ञा दे दी कौन सी, 33 करोड़ की। भाई एक दो तो नाम से पता चला है ना। एक्चुअल में बीकानेर के एक राजा थे जिनका नाम था अनूप सिंह, और अनूप सिंह जी औरंगजेब के टाइम पर अपने दक्षिणी भारत के अंदर सूबेदारी के तौर पर उधर गए हुए थे, दक्षिण अभियान पर थे उधर। तो उस समय औरंगजेब ने ये आदेश दिया था कि भाई दक्षिण के अंदर जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को तोड़ दिया जाए, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी जाए वगैरह। तो अनूप सिंह जी वहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ जो है एकत्रित करते हैं और अपने किले के अंदर लेके आते हैं। तो वहाँ पर रखी हुई है सारी, तो उसको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन जो मूर्तियाँ थी उनमें एक भगवान गणेश जी की मूर्ति थी, जो वहाँ पर भगवान गणेश जी जो है अपने शेर के ऊपर सवार है। किसके ऊपर सवार है, शेर पे, इसलिए अपन कहते हैं हरम गणपति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं थकावा नहीं हो, ठीक है ना। हरम गणपति जो है वो अपने इनके जो है प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। तो इसके अंदर एक लाइन लिख दो, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है जिसमें, लिखो, जिसमें हरम गणपति, जिसमें हरम गणपति, हरम गणपति, कोष्ठ में लिख देना शेर पर सवार, शेर पर सवार, शेर पर सवार गजानंद जी, शेर पर सवार गजानंद, गजानंद की प्रतिमा दुर्लभ है, की प्रतिमा दुर्लभ है, दुर्लभ है। हरम गणपति शेर पर सवार गजानंद जी की प्रतिमा जो है वो अपने दुर्लभ देखने को मिलती है, ठीक है। चलो जी, लिख दो फटाक से। और ये आपके जूनागढ़ का किला क्या हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट। जूनागढ़ का किला क्या हो गया, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट किला पढ़ते हैं। पर जूनागढ़ के बाद में अगला किला आता है जिसका नाम है अपने कौन सा, बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, बटनेर। बटनेर दुर्ग वर्तमान का जिला लिखो हनुमानगढ़। कौन सा जिला है भाई, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, हनुमानगढ़। और बटनेर का दूसरा नाम ही क्या है, हनुमानगढ़ है। वही चार बातें पहले वो याद रखनी है अपने को। एक तो किले का निर्माता कौन है, निर्माता। दूसरा किला कब बना है, सन। तीसरा किले की सरणी कौन सी है। और नंबर 4 है किले का उपनाम, किले का उपनाम। निर्माता, सन, सरणी और उपनाम, ठीक है, याद रखना। निर्माता है भूपत बाटी, बाटी राजा था जिसका नाम था भूपत बाटी। भूपत बाटी बनाता है 3री सदी में। कौन सी सदी है, 3री सदी, 3री सदी। 288 ईस्वी के आसपास बनता है ये। और सरणी अपने दानवन दुर्ग है, क्योंकि चारों ओर मरुस्थल के अंदर है, रेत के टीले हैं, तो मरुस्थल में बना हुआ है दानवन दुर्ग। यहाँ पर एक जगह लिख देना, घग्गर नदी के मुहाने पर है, घग्गर नदी के मुहाने पर बना हुआ है, मुहाने पर बना है। और उपनाम लिख देना इस किले का, इस किले को कहते हैं उत्तर बड़ किवाड़,
उत्तर बड़ किवाड़। उत्तरी सीमा का प्रेरी राजस्थान में, उत्तरी सीमा का प्रेहरी, प्रेरी राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रेरी किसको कहते हैं? अच्छा, दुर्लभ का मतलब होता है प्रतिमा देखने लायक होती है जी, ठीक है ना। ऐसी प्रतिमा बहुत ही कम मिलती है अपने को, ठीक है। हाँ जी, तो अपने ऐसा कहा जाता है कि भाई उत्तर बड़ किवाड़ कहा जाता है। और बाटी राज्यों के बारे में राजस्थानी लोक साहित्य के अंदर एक दोहा चलता है कि उत्तर बड़ किवाड़ रार बाटी जालन बार, उत्तर बड़ किवाड़ रार बाटी जालने बार, वचन राखो ब्रज राजरा समर बांधो सार। क्योंकि बाटी भगवान कृष्ण की संतान मानी जाती है, तो कहा जाता है कि उत्तर बड़ किवाड़ रार बाटी जालने बार, कि उत्तर दिशा से अपने राजस्थान की रक्षा करने वाला जो है दायित्व किसको दिया गया था? भाटियों का, ठीक है ना। और वचन रखो ब्रजराज, ब्रजराज मतलब भगवान कृष्ण का वचन रखो, समर बांधो सार, ठीक है ना। तो ये भाटियों के बारे में कहा जाता है। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रेरी अगर किसी किले को कहते हो तो भटनेर के किले को कहते हैं, ठीक है। किस किले को कहते हैं? भटनेर के किले को। चलो लिख दो यहाँ तक। निर्माता भूपत भाटी, सन लिखो 23वीं सदी, अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो 288 ईस्वी के लगभग। सरणी दानवंत दुर्ग है गगर नदी के मुहाने पर, और उपनाम है उत्तर बड़ किवाड़, और राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रेरी, उत्तरी सीमा का प्रेरी। चलो अब लिखो। इस किले के अंदर देखो ये जो आपके बने हुए हैं, ये क्या बने हुए हैं? बुर्ज बने हुए हैं, ऐसे बुर्ज बने हुए ना। ये टोटल 52 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 52। तो लिखो पहली लाइन, दुर्ग में 52 बुर्ज बने हुए हैं, दुर्ग में 52 बुर्ज बने हुए हैं, 52 बुर्ज बने हैं किले के अंदर। 52 बुर्ज बने हुए हैं, सैनिकों के रहने के स्थान, जहाँ पर सैनिक मतलब जो है किले की रक्षा कर सकते हैं, तो उसमें 52 बुर्ज बने हैं। किस किले के अंदर? भटनेर के किले के अंदर। भटनेर का किला राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन किला माना जाता है, और सबसे प्राचीन किला था। इस वजह से सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण अगर किसी किले पर हुआ है तो वो किला कौन सा है? भटनेर का किला है। कौन सा किला है? भटनेर का। भी सबसे प्राचीन किला है, तो सीधी सी बात है विदेशी आक्रमण भी किस किले पर होंगे? इसी किले पर, यानी भटनेर के किले पर। इस किले के बारे में कहा जाता है कि 1001 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी इस किले का आक्रमण करता है। कौन करता है? महमूद गजनवी। उसके बाद 1398 के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अपने तैमूर जो था विदेशी ताकत शासक था, वो उसने इस किले के ऊपर आक्रमण किया। और तैमूर जब आक्रमण किया था तो उस समय दूलचंद भाटी नाम का मतलब जो है यहाँ भटनेर का राजा हुआ करता था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास के अंदर अगर हिंदू और मुस्लिम महिलाएं दोनों अगर जोर वर धारण करती है तो वो किस किले में करती है? भटनेर किले में। उस तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी अग्नि का वर्ण किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा किला है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोर किया गया, तो भटनेर का किला। उसके बाद हुमायूं का भाई कामरान इस किले को आक्रमण करता 1534 के अंदर। 1527 में राव जैत सिंह आक्रमण करता है बीकानेर का, वो भी इसके ऊपर अधिकार करता है। 1570 में दिल्ली के बाद अकबर अधिकार करता है। बीच के अंदर अपने बलबन जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था उसने अधिकार किया था, और उसने अपना सूबेदार बनाया था शेर खां को। इसलिए कहा जाता है कि शेर का सूबेदार था यहाँ का, और यहीं इनका इंतकाल हो जाता है। इसलिए शेर खां की कब्र जो है अगर किसी किले में है तो भटनेर के किले में। मैंने आपको लिखा था कि मामा भांजा की जो छतरी है वो राजस्थान के मेहरानगढ़ किले में है, जबकि मामा भांजा की मजार, इस्लाम के अंदर कोई बंदा ख़त्म होता तो उसकी मजार बनाई जाती है। कोई सूफी राजा सूफी बंदा होता तो उसकी क्या बनती है? मजार। मजार मतलब एक चबूतरे टाइप की। अगर मामा भांजा की मजार अगर किसी किले में है तो वो भटनेर के किले में। फिर 1805 के अंदर बीकानेर के राजा सूरत सिंह सब लिखाएंगे तो पहले सुन तो लो। बीकानेर का राजा सूरत सिंह जो है वो इस किले के ऊपर अधिकार करता है। इस दिन वार मंगलवार होता है, और वार मंगलवार होने के कारण इस किले का नाम हनुमानगढ़ रखता है। उसने कहा कि भाई हनुमान जी की कृपा से ये किला अपने मिला है, तो इस किले का नाम क्या रख दिया जाता है? हनुमानगढ़। ठीक है, ये बात है कुछ अब लिखो। ठीक है, हाँ जी। दुर्ग में 52 बुर्ज बने हुए, लिखो। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है,
राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये। सबसे प्राचीन किला अगर कोई है तो बटनेर का किला है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। झेलने वाला किला। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला अगर कोई है तो वो अपने कौन सा है? अपने बटनेर का किला। हो जाएगी जी। एक बार आप अपने इस ऐप को लॉग इन लॉग आउट करके देख लो, हो जाएगा। ठीक है ना, सब आ जाएंगी, क्लास से कहीं नहीं जाएगी, वही है। और लिखो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने बटनेर पर आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने बटनेर पर आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। 1398 में दूलचंद बाटी के समय तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर पैर से लंगड़ा था, इसीलिए इसको कहा जाता तैमूर लंग। तैमूर लंग ने आक्रमण किया। इस समय दुर्ग में हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर व्रत धारण किया गया। जोहर व्रत धारण किया गया। यहाँ पर जो है हिंदू एवं मुस्लिम महिलाएं दोनों मतलब जो है अग्नि का वर्ण करती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें लिखो। दुर्ग में 52 बुर्ज बने हुए हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला 1001 में महमूद गजनवी ने बटनेर पर आक्रमण किया। 1398 में दूलचंद बाटी के समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया। इस समय दुर्ग में हिंदू या मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोर व्रत किया गया। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ऐसा कहते हैं कि तैमूर ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था और तैमूर ने अपनी आत्मकथा जो थी तुजू के तैमूरी, उसके अंदर वो तैमूर लिखता है कि मैंने भारत के अंदर इतना मजबूत और सुरक्षित किला आज तक कभी नहीं देखा है। यानी बटनेर को भारत का सबसे मजबूत और सुरक्षित किला बताने वाला बंदा कौन है? तैमूर लंग। तो लाइन लिखो। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में भारत का सबसे मजबूत एवं सुरक्षित दुर्ग
बटनेर को बताया है, बटनेर को बताया, बटनेर को बताया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा दूलचंद है जी, ठीक है, कौन है? दूलचंद। बटनेर का अपने आत्मकथा तुजू के तैमूरी में भारत का सबसे मजबूत एवं सुरक्षित दुर्ग बताया। नेक्स्ट लिखो, 1527 में 1527 में बीकानेर के शासक राव जेत सिंह ने दुर्ग पर अधिकार किया, दुर्ग पर अधिकार किया, अधिकार किया। दुर्ग पर अधिकार किया। 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने बटनेर पर आक्रमण किया, अच्छा, बटनेर पर जब हुमायूं के भाई कामरान आक्रमण करता है तो उस समय कहते हैं कि भाई अपने जो है बटनेर के ऊपर इस राव जैत सिंह का मतलब सूबेदार रहता था, जिसका नाम था कांदल नाम का था, ठीक है ना। तो वो मतलब लड़ता हुआ मारा जाता है। तो हुमायूं एक बार तो कामरान का अधिकार हो गया था, लेकिन बाद में राव जैत सिंह वापस इस किले पर क्या कर लेता है? अधिकार, क्या कर लेता है? अधिकार, ठीक है। तो 1527 बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने दुर्ग पर अधिकार किया। 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने बटनेर पर क्या किया था? अधिकार, क्या किया था? अधिकार, अधिकार, ठीक है। चलो नेक्स्ट कुछ एक दो बातें और लिखो, फिर अपन बटनेर का किला क्या करते हैं? कंप्लीट। बटनेर का किला क्या करते हैं? कंप्लीट। यस, ओके। नेक्स्ट लिखो, 1570 में दिल्ली बादशाह अकबर ने बटनेर पर अधिकार किया, अधिकार किया। 1570 के अंदर अकबर भी इस किले के ऊपर क्या करता है? अधिकार करता है, ठीक है जी। ऑफिस की बातें ऑफिस में पूछे जी फोन करके, ठीक है जी। नेक्स्ट याद रखना, 1805 के अंदर 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने बटनेर पर अधिकार किया, अधिकार किया तथा इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। किले के कुछ स्मारक लिख दो, क्या लिख दो? स्मारक,
नंबर 1 शेर खां की समाधि या शेर खां की कब्र कह सकते हो। शेर खां की कब्र, शेर खां की कब्र। और शेर खां की कब्र है, इसका मतलब ये बलबन का रिश्तेदार है। किसका रिश्तेदार है? बलबन। दिल्ली का सुल्तान था बलबन, उसका रिश्तेदार है, बलबन का रिश्तेदार। और एक और लिख दो, मामा भांजा की मजार, मामा भांजा की मजार, मजार, मामा भांजा की मजार। ये भी किस किले के अंदर है? तो बटनेर के किले में। कहाँ पर है? बटनेर के किले में। चलो लिख दो। और ये भाई बटनेर का किला आपका क्या हो गया है? कंप्लीट। तो ये भाई आपके कौन सा किला है? बटनेर का किला। दो स्मारक लिख दो, एक तो शेर खां की कब्र जो बलबन का रिश्तेदार हुआ करता था, यहाँ का सूबेदार था और यहीं इनका इंतकाल हो जाता है। एक मामा भांजा की मजार, मामा भांजा की मजार। उसके बाद नेक्स्ट किले की तरफ चलते हैं और अगला किला आता है जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। और जालोर दुर्ग कहाँ पर है? तो जालोर के अंदर है। कहाँ पर है? जालोर में। जालोर दुर्ग, जालोर कहाँ पर है? जालोर में है, याद रखना भाई। जालोर जो दुर्ग है ना, वही बातें अपने चार बातें। एक तो सुनो मेरी बात को, इस किले के बारे में यूँ, एक राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि भाई अपने प्रत्यार राजा था नागभट्ट प्रथम, और नागभट्ट प्रथम ने अपने अरबी आक्रमणों से मुकाबला करने के लिए इस जालोर दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। तो एक लाइन लिख दो लिखो एक लाइन। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबी आक्रमणों से मुकाबला करने के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने अपने अरबी आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया। बलबन दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। इल्तुतमिश, बलबन वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो वो तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबी आक्रमणों से मुकाबला करने के लिए दुर्ग का क्या करवाया है? निर्माण। ओके, चलो अब लिखो इसकी कब बनाया था? तो सन लिख दो अपना 8वीं सदी। कब बनवाता है? 8वीं सदी, क्योंकि प्रत्यारों का टाइम यही था, तो 8वीं सदी बनाया था। श्रेणी कौन सी है?
तो इसकी सरणी लिखना। ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, किसके ऊपर बना हुआ है? पहाड़ी पे, तो इसको कहते हैं गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग। और कहते हैं कि जिस पहाड़ी के ऊपर बना है उस पहाड़ी का नाम है स्वर्णगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? स्वर्णगिरी पहाड़ी। स्वर्णगिरी पहाड़ी, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर जिस पहाड़ी पे बना है उसका नाम क्या है? स्वर्णगिरी पहाड़ी। बलबन दिल्ली का सुल्तान था जी। कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान बलबन ने इस किले पर आक्रमण किया था, बलबन ने अधिकार किया था और शेर खान को यहाँ का सूबेदार बनाया था। ओके, चलो हाँ, तो ये लिखो भाई। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबी आक्रमण से मुकाबला करने के लिए दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। सन 8वीं सदी, कौन सी सदी है? 8वीं सदी। सरणी लिखो गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग बोले तो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पे? स्वर्णगिरी पहाड़ी पे। आगे बढ़े, स्वर्णगिरी पहाड़ी पे, स्वर्णगिरी पहाड़ी पे। अब इस किले का उपनाम लिखो भाई। किले के अन्य नाम क्या क्या है? उपनाम, उपनाम। इस किले के बारे में यूं कहा जाता है कि ये जो किला है ना, जहां पर बनाया गया वहां पर पहले एक जाबाली नाम के ऋषि मुनि हुआ करते थे, और जाबाली ऋषि की ये तपोभूमि होने के कारण इस किले को जाबालीपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाबालीपुर। ठीक है, चलो लिख, पहला लिखो जाबालीपुर। जाबाली नाम के ऋषि मुनि थे, तो जाबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया जाबालीपुर। एक इस किले को कहते हैं जलालाबाद। कौन सा बाद है? जलालाबाद। जलालाबाद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा था। किसने नाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा है, नाम रखा जलालाबाद। इस किले को कहा जाता है सोनगढ़, क्योंकि स्वर्णगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए नाम है इसका क्या? सोनगढ़ कहते हैं इसको, या सोनलगढ़ भी कहते हैं। सोनलगढ़, सोनगढ़ या सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस किले को कहा जाता है? जालोर के किले को। किस किले को? जालोर के किले को। जाबालीपुर कहते हैं, जलालाबाद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था जलालाबाद। सोनगढ़ या सोनलगढ़ कहते हैं। अच्छा, जालोर के अंदर देखो पहले प्रत्यार राजा हुआ करते थे, और प्रत्यारों के बाद के अंदर अपने यहाँ पर सत्ता देखते हैं अपने चौहान। कौन देखते हैं? चौहान। आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि भाई नाडोल से एक बंदा आता है कीर्तिपाल। कौन आता है? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल ने आकर के यहाँ पर चौहान राजवंश की क्या की थी? स्थापना। यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की, और स्वर्णगिरी पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। इस वजह से यहाँ के जो चौहान हैं वो सोनगरा चौहान कहलाते हैं। कौन सा चौहान कहलाते हैं? सोनगरा चौहान। चौहानों के अंदर एक राजा होता है जिसका नाम होता है कानड़देव चौहान। ये किला कानड़देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। ऐसा कहते हैं कि 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुरुग जो है इस किले के ऊपर आक्रमण करता है, और इस समय अपने जालोर का पहला साका होता है। कौन सा साका होता है? पहला साका। ठीक है ना। खिजराबाद नाम चित्तौड़ का रखा जाता है। मुस्तफाबाद गागरोन का रखा जाता है। जलालाबाद किसका रखा जाता है? जालोर का। और एक आएगा अपने खैराबाद, जो अपन आगे पढ़ेंगे, सिवाना का किला। ठीक है ना। चलो जी लिखो ये दुर्ग पहले तो ये लिख दो, जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। जालोर के चौहान, जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। सोनगरा चौहान कहलाते हैं, या यूं लिख दो, जालोर के चौहान शासक
सोनग्रा चौहान कहलाते हैं। सोनग्रा चौहान कहलाते हैं। सोनग्रा चौहान कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना भाई। ये दुर्ग कानरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। लिखो, ये दुर्ग कानरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। आन बान शान का प्रतीक है। यह दुर्ग कानरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक है। और लिखो, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया। जालोर का प्रथम साका हुआ। जालोर का प्रथम साका हुआ। राजस्थान की हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाएगा आपको कि कानरदेव के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, और ये जालोर का कौन सा साका होगा? पहला साका। ठीक है, और इसने इस किले का नाम बदल के क्या रखा है? अपने जलालाबाद रखा है। क्या रखा है? जलालाबाद। जलालाबाद। तो जलालाबाद जो है अपने किसको कहते हो? अपने जालोर किले को। कुछ बातें और है जालोर किले के बारे में, वो अपन और पढ़ लेते हैं। पहले यहां तक लिख लो, है ना। चलो, चलो, यस। अपने मारवाड़ के एक राजा होता है जिसका नाम है मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ के जीवन में जब संघर्ष का टाइम शुरू हुआ था तो मानसिंह मारवाड़ को छोड़कर के जालोर किले के अंदर शरण लेता है। किस किले में शरण लेता है? जालोर के किले में। तो लिखो, मारवाड़ शासक मानसिंह राठौड़ ने अपने जीवन में संघर्ष के दौरान जालोर दुर्ग में शरण ली। यहां पर रुकता है भाई, शरण ली। जालोर दुर्ग के बारे में शरण ली। और याद रखना, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, तो मारवाड़ के कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे मथुरादास माथुर है, गणेशीलाल व्यास है। तो उस समय इनको मतलब जो है जिस किले के अंदर नज़रबंद किया गया, जेल में नहीं डाला, किस में किया गया? नज़रबंद के भाई ध्यान रखते थे। और वो अपने किस किले के अंदर नज़रबंद किया गया? जालोर के किले के अंदर। तो लिख दो, स्वतंत्रता सेनानी मथुरादास माथुर
गणेशीलाल व्यास, गणेशीलाल व्यास को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नजरबंद किया गया, नजरबंद किया गया, नजरबंद किया गया। और याद रखना इस किले के कुछ प्रमुख मंदिर याद रखना भाई, प्रमुख मंदिर कौन कौन से मंदिर है इस किले के अंदर। किले के अंदर एक मंदिर तो है जिसका नाम है चामुंडा माता का मंदिर। प्रत्यारों की कुल देवी है चामुंडा माता, तो चामुंडा माता मंदिर। एक मंदिर है आशापुरा माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर। एक मंदिर है जिसका नाम है जोगमाया मंदिर, जोगमाया मंदिर। ये 3 मंदिर और लिख लो, फिर कुछ दरगाह है और वो भी अपन लिख लेते हैं। मेरी क्लास 5:15 से शुरू हो गई थी, है ना। कब शुरू हो गई थी? 5:15। लिखो यहाँ तक, फिर बात करते हैं आगे। तो किले के अंदर अपने मारवाड़ शासक मानसिंह राठौड़ ने अपने जीवन के संघर्ष के दौरान दुर्ग में शरण ली। स्वतंत्रता सेनानी मथुरा दास माथुर गणेशीलाल व्यास को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नजरबंद किया गया इसमें, ठीक है। हाँ, चामुंडा माता का मंदिर देखो मेहरानगढ़ में भी है, चामुंडा माता का मंदिर मंडोर में भी है, ठीक है ना, मंडोर के अंदर भी है, क्योंकि प्रत्यारों की कुल देवी है। और मंडोर जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किले के अंदर तो मंदिर राव जोधा बनाता है, क्योंकि वो अपनी इष्ट देवी मानता है, ठीक है। चलो, नजरबंद का मतलब होता है ध्यान में रखना कि भाई कौन किससे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, नजरबंद अपने मतलब आंखों के सामने रखना, वो नजरबंद होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, तीनों लिख दिए, ओके। चलो, एक इस किले के अंदर लिखो पीर संत मलिक शाह की दरगाह है भाई, संत मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है, संत मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। मलिक शाह की क्या बनी हुई है? दरगाह। यहां पर अलैया तोप मस्जिद और है, अलैया तोप मस्जिद बनी हुई है, तोप मस्जिद बनी हुई है। यह तो अपने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुरुग इसका निर्माता है, कमालुद्दीन गुरुग। मैंने आपको लिखा था कि पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह रणथंभौर के किले में है, और संत मिटे शाह की दरगाह वो अपने गागरोन के किले में है, ठीक है ना। मिटे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन के किले में। संत मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है, और एक अपने किसका याद रखना है? निर्माता अलई मस्जिद या तोप मस्जिद बनी है, जिसका निर्माता कौन है? कमालुद्दीन गुरुग। बस 2 बातें लिख दो, ये भाई जालोर का किला क्या होता है आपके यहाँ पे कंप्लीट। जालोर का किला क्या होता है? कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट किला आता है जिसका नाम है सिवाना का किला। किला उस तरफ है, पीछे एक साइड की फोटो है, ठीक है ना। तो सिवाना का किला, सिवाना का किला जिला लगता है बालोतरा और पूर्व जिला लगता है बाड़मेर,
ठीक है ना। तो आगे कोष्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाड़मेर, वरना नया जिला अपने कौन सा याद रखना है, सिवाना बालोतरा, सिवाना बालोतरा। वही अपने 4 बातें, निर्माता, सन, शासक, सॉरी श्रेणी और उपनाम। उपनाम छोटा किला, ज्यादा बड़ा किला नहीं है। निर्माता लिखो वीर नारायण पंवार, वीर नारायण पंवार। 10वीं सदी के अंदर इस किले का निर्माण हुआ है, 10वीं सदी में। सरणी है गिरिदुर्ग, कौन सा है, गिरिदुर्ग। एक पहाड़ी है जिसका नाम है हल्देश्वर, हल्देश्वर पहाड़ी पर है ये, इसलिए यहां पर भगवान शंकर का एक मंदिर है, तो उसका नाम भी क्या है, हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, हल्देश्वर पहाड़ी। उपनाम लिखो इसका, इसको कहते हैं कुंभट दुर्ग, कुंभट दुर्ग। कुंभट झाड़ी होती है, कुंभट क्या होती है, झाड़ी होती है, और कुंभट झाड़ी की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, कुंभट दुर्ग पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा कुंभट झाड़ी है। ठीक है, याद रखना। इस किले को कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से फेमस है ये, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं इसको। जालोर दुर्ग की कुंजी इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आपको जालोर पर अधिकार करना है तो पहले अपने कौन से किले पर अधिकार करना पड़ेगा, सिवाना के किले पर। तो इसलिए जालोर दुर्ग की क्या कहलाती है, कुंजी कहलाती है। तो कुंभट दुर्ग और जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं, कुंजी। कुछ 1-2 नाम और है वो अपन और लिखते हैं, कुंभट दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। चलो जी, ओके। और लिखो, इस किले को कहते हैं, उपनाम के अंदर ही लिखना, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, शरण स्थली। भाई मारवाड़ के राठौर राजवंश के ऊपर जब भी कोई संकट आता था तो उस समय मारवाड़ के राठौर शासक जो थे वो अगर किसी किले में जाकर के शरण लेते तो वो किला था अपने कौन सा, सिवाना का किला। इसलिए मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कह सकते हो और संकटकालीन शरण स्थली भी किसको कह सकते हो, जालोर के किले को कह सकते हो, सॉरी सिवाना के किले को कह सकते हो। ठीक है। एक इसका उपनाम और लिखो, इसको कहते हैं खेराबाद, खेराबाद। और खेराबाद अपने इसका नाम रखा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा है, खेराबाद। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहते हैं और इसको खेराबाद भी कहा जाता है। ठीक है। चलो जी, 4 उपनाम याद रखना है। एक तो कुंभट दुर्ग कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं और अपने क्या कहते हैं, खेराबाद। क्या कहते हैं, खेराबाद। चलो, ये राजस्थान के अंदर सिवाना का जो किला है ना,
सिवाना का किला राजस्थान के अंदर 2 शाखाओं के लिए फेमस है। यहाँ पर कितने शाखे होते हैं? 2 शाखे होते हैं, ठीक है। तो याद एक लाइन लिखो, ये दुर्ग, यह दुर्ग 2 शाखाओं के लिए, 2 शाखाओं के लिए, 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। मैंने आपको दोस्तों लिखा था कि चित्तौड़ किले के अंदर 3 शाखे हुए थे, अपने जैसलमेर के किले में 2.5 शाखे हुए थे, गागरोन के किले में 2 शाखे होते हैं, रणथंभौर किले में 1 शाखा होता है, बटनेर किले में 1 शाखा होता है और 1 शाखा आपके जालोर किले में होते हैं। और 2 शाखे किस किले में हो रहे हैं? अपने सिवाना किले में। यानी राजस्थान के इतिहास में अपन टोटल कितने शाखे पढ़ रहे हैं? 3 चित्तौड़ के और 2.5 किसके? जैसलमेर के, तो 5.5 हो गए। 2 गागरोन के 7.5, 1 बटनेर 8.5 और 1 जालोर 9.5 और 1 रणथंभौर 10.5 और 2 ये और हो गए, तो 12.5, ठीक है ना। तो राजस्थान के इतिहास में 12.5 शाखा अपन पढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो, शाखा आते ही मैंने आपको एक सारणी बनाने का बताया हुआ है कि भाई अपने को एक सारणी बनानी है। एक तरफ तो आता है शाखा, एक तरफ है सन, एक तरफ है शासक, शासक और एक तरफ है आक्रमणकर्ता, आक्रमणकर्ता, आक्रमणकर्ता। प्रथम शाखा, प्रथम शाखा 1310 के अंदर होता है, 1310 में। शासक होता है सातलदेव चौहान, ये कानरदेव चौहान का भतीजा था भाई, सातलदेव चौहान। राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे तब इसका जिक्र होगा आपके, ठीक है। कानरदेव चौहान का भतीजा था, सातलदेव चौहान ने मतलब जो है केसरिया किया था। और आक्रमण करता दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, ठीक है। दूसरा शाखा, दूसरा शाखा 1589 ईस्वी और शासक होता है कल्ला रायमलोत राठौड़, कल्ला रायमलोत राठौड़। और इस समय बादशाह अकबर, बादशाह अकबर और अकबर का सेनापति आता है जिसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा कौन है? उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने मतलब जो है आक्रमण किया था। तो ये राजस्थान के इतिहास के अंदर 2 शाखाओं के लिए अगर कोई किला फेमस है तो अपने सिवाना का किला और गागरोन का किला, दोनों में 2-2 शाखे हुए हैं ना। चलो, और 3 में 1-1 शाखा हुआ, जालोर, पटनेर और सिवाना, सॉरी अपने रणथंभौर, जालोर, रणथंभौर और अपने बटनेर, वहाँ तीनों में 1-1, यहाँ अपन 2-2, एक तो सिवाना में, एक गागरोन के अंदर है। ये कल्ला रायमलोत राठौड़ तो अपन कह सकते हैं कि मालदेव, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मालदेव के 4 बेटे थे, जिसमें मालदेव बड़े बेटे को गिंदोस देता पाली का। उसके बाद सेकंड मोटा राजा उदय सिंह होता है, उसको फड़ौदी दिया जाता है कि फड़ौदी का राजा बनाया जाता है। उसके बाद चंद्रसेन आता है 3रे नंबर पर, उसको मारवाड़ का राजा बनाया जाता है। और चंद्रसेन दिल्ली के बादशाह अकबर के अधीन तक कभी स्वीकार नहीं करता, इसलिए अपन मारवाड़ का प्रताप की भी कहते हैं इसको। और एक अपने जो था जिसका नाम रायमल है, और रायमल को सिवाना का शासक दिया जाता है। उस रायमल का बेटा था कल्ला रायमलोत राठौड़।
ठीक है। ये भी मतलब जो है अकबर के खिलाफ मतलब होता है, संघर्ष करता है। तो अकबर इस समय आक्रमण करता है और मोटा राजा उदय सिंह को भेजता है, ठीक है। और उदय सिंह को भेजता है, मुगल सेना आकर के इस किले को चारों तरफ से घेर लेती है, यानी घेरा डालती है मुगल सेना किले पे। तो कला रायमलोथ बीकानेर के उस समय राजकुमार हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौड़, जो लिखने का काम ज़्यादा करते थे। तो मोटा राजा उदय सिंह अकबर के सूबेदार थे, अकबर की सहायता से ये जोधपुर के राजा बनते हैं। तो इस वजह से, ठीक है, क्योंकि चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो चंद्रसेन पर मुगल सेना अटैक करती है अकबर, और मेहरानगढ़ पर अधिकार करके किसको राजा बनाती है, मोटा राजा उदय सिंह को, ठीक है ना। तो उदय सिंह जी अपने इनके सूबेदार हुआ करते थे अकबर के, इसलिए मोटा राजा ने आक्रमण किया। तो मर्सिये अपने होते हैं ना, मर्सिये मतलब होता है कि युद्ध भूमि के अंदर कोई वीर योद्धा दुश्मन के सामने अगर लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो उस युद्ध के दौरान वो किस प्रकार दुश्मन पर वार करता है, उसकी कलाएं कैसी होती है, उस कलाओं का वर्णन जो है कवि लोग किताब लिखते थे अपने युद्ध भूमि में, उसको मर्सिये कहा जाता था। वहाँ पर सजीव वर्णन किया जाता था कि भाई ऐसी बात है। अपन पढ़ते हैं ना कि भाई महाराणा प्रताप ने मतलब जो है एक तलवार के झटके से बेलोल खां के 2 टुकड़े कर दिए थे घोड़े सहित। तो इसका मतलब वो बातें उस समय लिखी जाती थी। कला रायमलोथ राठौड़ राजस्थान के इतिहास का एकमात्र ऐसा वीर पुरुष है जिस बंदे ने युद्ध से एक दिन पहले पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्सिये लिखवाए थे। अपने क्या लिखवाए थे, मर्सिये। और पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि देख, मैं जो कह रहा हूँ वैसे वैसे लिख, कल मुगलों से मैं किस प्रकार आक्रमण करूंगा, मेरा पहला वार किसके ऊपर होगा, किस प्रकार मैं युद्ध भूमि के अंदर जाऊंगा, किन किन को ठिकाने लगाऊंगा, ये सब बातें कला रायमलोथ एक दिन पहले लिखवा देता है। उस चीज़ को कहते हैं मर्सिये। जीते जी मर्सिये लिखाने वाला एकमात्र वीर योद्धा कौन हुआ है, कला रायमलोथ। और कला रायमलोथ एकमात्र सिवाना का ऐसा वीर योद्धा हुआ है, इसलिए सिवाना किला कोई मतलब थोड़ा है, इतिहास के अंदर उसको शान से देखा जाता है। इस किले के बारे में यूँ कहा जाता है कि किलो अणक लो यूँ केवे आव कला राठौड़, मोसर उतरे मेणो तो सिर बंदे सिर मोर। के किलो अणक लो यूँ केवे, किलो अणक लो यूँ केवे आव कला राठौड़, यानी कला राठौड़ को बुला रहा है। वो कह रहा है कि मोसर उतरे मेणो, कि सिवाना का किला ये कह रहा है कि मेरे सिर पर जो मेणा है वो उतर जाए तो सिर बंदे सिर मोर, तेरे सिर पर क्या बंदे, सिर मोर। कि यानी कल ये नहीं कहे कोई कि भाई सिवाना के अंदर कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं हुआ है, तो मतलब मेणा रह जाएगा मेरा कि भाई सिवाना में कोई शासक मतलब ऐसा वीर योद्धा नहीं हुआ जिसने युद्ध लड़ा था और ऐसे युद्ध लगातार उसने नाम किया था, तो कम से कम मेरा मेणा तो उतर गया। तो किलो अणक लो यूं कहवे, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख दो फिर, ठीक है, ये बातें इस किले के बारे में लिखो। कुछ पंक्ति है, किलो अणक लो, किलो अणक लो, अणक लो यूं कहे आव कला राठौड़, आव कला राठौड़ मोह सिर उतरे मेणो, मोह सिर उतरे मेणो तो सिर बंदे सिर मोर। किलो लिखो, किलो अणक लो यूं कहे आव कला राठौड़, मोह सिर उतरे मेणो तो सिर बंदे सिर मोर। अगर ये पंक्ति आ जाए और पूछ ले कि राजस्थान के किस किले के बारे में कही गई है, तो याद रखना अपने कौन से किले के बारे में, सिवाना किले में। बाकी कला रायमलोथ और पृथ्वीराज राठौड़ के मर्सिये अपन राजस्थान के साहित्य पढ़ेंगे उस समय और इसका जिक्र करेंगे, और अकबर क्यों आक्रमण करता है इसका भी जिक्र अपन वहाँ करेंगे। तो हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा कल्चर में क्लाइमेक्स बनाए रखें, मज़ा वहाँ पर और आएगा अपने को, ठीक है। चलो जी, ये भाई अपने सिवाना का किला है। कौन सा किला है, सिवाना का किला, सिवाना का किला।
सिवाना का किला। ओके, चलो नेक्स्ट किला। अगला किला था तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कौन सा किला है? तारागढ़ का किला, अजमेर जिला। तारागढ़ का किला, अजमेर जिला। नेक्स्ट लिखो तारागढ़। तारागढ़ नाम के दो किले हैं, एक तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है और एक तारागढ़ अपने कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। दोनों तारागढ़ नाम कैसे पड़े हैं उनकी जिक्र अपन करेंगे क्लास के अंदर। तो पहले लिखें आप तारागढ़ दुर्ग जिसका नाम है अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर। वही चार बातें याद रखनी है। पहली बातें तो वही शॉर्ट के अंदर अपने फ्री करना है। एक तो इस किले का निर्माण किसने करवाया, दूसरा इस किले का निर्माण कब हुआ, तीसरा ये किला कौन सी श्रेणी में है, और नंबर 4 इस किले का उपनाम क्या है। किले का उपनाम क्या है? किला का निर्माता जो है अजय राज चौहान शासक हुआ था। अजय राज चौहान, अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने इस किले का क्या करवाया है? निर्माण करवाया। 1113 ईस्वी के अंदर इस किले का निर्माण होता है और 1113 के अंदर इस अजय राज ने अजय मेरू नामक नगर की क्या की थी? स्थापना। इसलिए कई बार सवाल भी आया हुआ है कि अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? तो अजय राज। कौन है? अजय राज। अजय राज इसका क्या है? संस्थापक। सरणी इसकी गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरी। गिरी मतलब पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पे? तो याद रखना बीठली पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? बीठली पहाड़ी पर। बीठली पहाड़ी पर, गढ़ बीठली पहाड़ी पे। बीठली पहाड़ी पे बना हुआ इसलिए इसको कहते हैं गढ़ बीठली दुर्ग। गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं इसको। बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण गढ़ बीठली भी कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि शाहजहां ने इस किले का सूबेदार बनाया था विठलदास गौड़ को, और विठलदास गौड़ को बनाने के कारण भी इस किले का नाम गढ़ बीठली कहा गया है। ठीक है, लेकिन अपने याद रखना बीठली पहाड़ी पर है, इस वजह से नाम क्या है? गढ़ बीठली। इस किले को राजपुताने की कुंजी कहते हैं। राजपुताने की कुंजी। किले को राजपुताने की क्या कहते हैं? कुंजी कहा जाता है। ये दुर्ग राजपुताने की क्या कहलाता है? कुंजी कहलाता है। कुंजी कैसे कहलाता है भाई? क्या कारण है? तो सुनो मेरी बात को। 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी से मतलब जो है पराजित हो जाता है, और मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद इस तारागढ़ किले में अजमेर वाले पर किसी भी मतलब जो है स्थायी रूप से किसी राजवंश का शासन नहीं था। यानी ये किला मतलब यूं ही पड़ा रहता। अब जैसे मान लो मारवाड़ है, या मैं कह दूं अपने आमेर है या अपने मेवाड़ है, अगर किसी की भी सत्ता चली जाती, सॉरी अपने ये जो किला है ना, इसको मारवाड़ के अंदर किसी रियासत का अधिकार करना है तो बाहर के विदेशी लोग आते और किसके ऊपर आक्रमण करते? जालोर पे, सॉरी तारागढ़ पे, और तारागढ़ पर आक्रमण करते, यानी कि इसके ऊपर अधिकार करके बाद में अन्य जो है राज्यों पर रियासतों पर क्या किया जाता? अधिकार। तो इसको राजस्थान की अपने क्या कहते हैं? कुंजी भी कहते हैं। राजपुताने की क्या कहते हैं? कुंजी। राजपुताने की कुंजी। गढ़ बीठली है जी, डेढ़ ढक्कन वाला, ठीक है ना? हाँ, चलो और लिखो। एक अपने विदेशी साहित्यकार हुआ हैदर बिशप। नाम सुना हैदर बिशप? हैदर बिशप। हैदर बिशप इस किले को कहता है कि ये पूर्व का जिब्राल्टर है। पूर्व का क्या है? जिब्राल्टर। तो एक लाइन लिख दो। हैदर बिशप ने दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। पूर्व का जिब्राल्टर का है। जिब्राल्टर का है। हैदर बिशप ने दुर्ग को पूर्व का क्या कहा है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्यों कहा है? जिब्राल्टर एक जल संधि है जो दो महाद्वीपों की संस्कृति को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि एक तरफ यूरोप महाद्वीप है, दूसरी तरफ अपने अफ्रीका महाद्वीप है, उन दोनों के बीच ये जल संधि है। तो यूरोप महाद्वीप की संस्कृति और अपने
अफ्रीकी महाद्वीप संस्कृति को जोड़ने का कार्य जिब्राल्टर जल संधि करती है, वैसे वैसे हैदर बिशप कहता है कि ये जो किला है ये भी दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, एक तो पश्चिमी संस्कृति और एक पूरी राजस्थान की संस्कृति, दोनों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इस दुर्ग के अंदर 14 बुर्ज बने हुए भाई, दुर्ग में 14 बुर्ज बने हुए हैं। सैनिकों के रहने के लिए कितने बुर्ज हैं, 14 बुर्ज बने हैं। अच्छा 14 बुर्ज बने हैं और उनके कुछ नाम भी है, तो अपन नाम भी लिख लेते हैं साथ साथ में, कौन कौन से इसके बुर्ज हैं। आप इस किले के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो बुर्ज है, एक बुर्ज है जिसका नाम है गुंगट, क्या नाम है, गुंगट। एक है गुदड़ी, फुट्टी, गुंगट, गुदड़ी, फुट्टी, नकारची, नकारची, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी, आर पार का पत्ता, सॉरी आर पार का अत्ता, आर पार का अत्ता, जानू नायक, जानू नायक, जानू नायक, इब्राहिम, दोराई, सॉरी इब्राहिम शहीद, एक है दोराई, दो राई, इमली, बांद्रा, खिड़की, खिड़की, फतेह, फतेह। गुंगट, गुदड़ी, फूटी, नकारची, श्रृंगार चौरी, आर पार का अत्ता, जानू नाइक, इब्राहिम शहीद, दोराई, इमली, बांद्रा, खिड़की, फतेह, इमली और फतेह, इमली और फतेह। लेट आकर के राम राम करना। गुंगट, गुदड़ी, फूटी, खिड़की, इमली, फतेह, और एक होता है पीपली, क्या होता है, पीपली। हेलो भाई, हो गया सही था आपके, पीपली, ठीक है, पीपली, नकारची, श्रृंगारची। तो 14 बुर्ज बने हुए हैं किस किले के अंदर, अपने तारागढ़ के किले में। तारागढ़ किले के अंदर हो गए ना पीपली। इस किले के बारे में यूँ कहा जाता है कि भाई ये जो किला है वो पृथ्वीराज के बाद किसी के अधिकार में नहीं था, इस रूप से किसी के अधिकार में रहा ही नहीं था, इसलिए इस किले के ऊपर कभी कोई आक्रमण करता और कोई आक्रमण करता। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण अगर किसी किले में हुए हैं तो तारागढ़ के किले में हुए हैं। तो लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय लोकल अटैक है ना, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला, झेलने वाला किला कौन सा किला है, तारागढ़ का किला, अजमेर। नहीं, कोई जरूरी नहीं है क्रम से, ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। वैसे अपने ना एक बार यूं आया हुआ है कि भाई एक एग्जाम के अंदर सवाल था कि गुंगट, गुदड़ी, फूटीन, ठीक है, दोराई, खिड़की या इमली क्या है, तो उसके अंदर ऑप्शन में थे कि भाई आभूषण है,
आदिवासियों की वेशभूषा है, या जोधपुर किले में रखी हुई तोपें हैं, या फिर किले के बुर्ज, दुर्ग के बुर्ज हैं, तो वहाँ पर किले के बुर्ज लिखे हुए हैं। ठीक है ना, हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 और 14 हो गए ना पीपली। क्रम से याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये याद रख लेना। ठीक है, क्रम से याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे यहाँ तक लिखो, फिर आगे और चलते हैं किले के बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला अगर कोई है तो तारागढ़ का किला अजमेर है, और सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण किसी पे हुए हैं तो वो भटनेर पे हुए हैं। किस पे हुए हैं? भटनेर पर। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट लिखो। अपने मेवाड़ के एक राजकुमार हुआ करते थे जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है ना, फ्लाइंग, सबसे ज़्यादा भागता था तेज, इसलिए इसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। और उड़ना राजकुमार, देखो वैसे देखा जाए तो उड़ना राजकुमार क्या, मैंने 2 आदमियों को ज़्यादा उड़ना राजकुमार को देखा है। एक तो उड़ना वाला व्यक्ति पृथ्वीराज सिसोदिया की चर्चा करते हैं, और क्या मतलब उड़ने वाला बंदा था अपने क्रिश फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन, ठीक है ना, वो उड़ता था यूँ सटासट, तो पृथ्वीराज भी उड़ता था यूँ। तो इसका मतलब इस किले के ऊपर अधिकार था पृथ्वीराज सिसोदिया का। इसने इस किले की कुछ मरम्मत का कार्य करवाया था, और मरम्मत का कार्य करवाया उसकी रानी थी तारा, तो इसलिए तारा को अपने दे दिया कि तारा तेरे नाम पे ये किला। ठीक है ना, तो तारागढ़ नाम जो है उस तारा के नाम पर रखा जाता है। तो लिखो, मेवाड़ राजकुमार, मेवाड़ राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया यानी कि उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया ने रानी तारा के नाम पर, तारा के नाम पर दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा, तारागढ़ रखा, तारागढ़ रखा। एक लाइन और लिखो। शाहजहां ने, बादशाह था शाहजहां, शाहजहां ने दुर्ग का सूबेदार, दुर्ग का सूबेदार विठलदास गौड़ को बनाया, विठलदास गौड़ को बनाया, गौड़ को बनाया। इसलिए इस किले को गढ़ बीठली भी कहा जाता है कि भाई उसने भी कुछ कार्य करवाया था। और लोहागढ़ कब आएगा? बहुत जल्द आएगा, गाड़ी चल रही है। ठीक है, बादशाह शाहजहां ने, कौन है? शाहजहां, बादशाह शाहजहां ने दुर्ग का सूबेदार विठलदास गौड़ को बनाया, विठलदास गौड़ को बनाया। कहाँ पे बनवाया? किस किले का बनवाया है? तारागढ़ के किले को, तारागढ़ के किले को। ठीक है, हाँ, मालदेव की रानी रहती है, वो आ जाएगा महल के अंदर। ठीक है ना, कौन आ जाएगा? महल के अंदर। चलो, किले के प्रमुख स्मारक लिख लो। प्रमुख स्मारक, प्रमुख स्मारक। एक तो यहाँ पर मीरान साहब नाम के मतलब यहाँ सूबेदार हुआ करते थे, तो मीरान साहब का इंतकाल भी यहीं पे हुआ है, इसलिए मीरान साहब की दरगाह अगर किसी किले में है तो अपने किस में कह सकते हो? तारागढ़ किले में। बिल्कुल, तारागढ़ किले को अजयमेरुगढ़ कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। नंबर 1 लिखो, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह।
मीरान साहब की दरगाह अगर किसी किले में है तो तारागढ़ के किले में, पहली बात ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर कहते हैं कि अपने घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार, वो भी किस किले में है, तो तारागढ़ किले में। दूसरा, तीसरा है हिंजड़े की मजार, हिंजड़े की मजार, हिंजड़े की मजार भी किस किले में है, तो तारागढ़ किले में। मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है, घोड़े की मजार बनी हुई है और हिंजड़े की मजार है, किस किले में है, तारागढ़ के किले में, तारागढ़ के किले में हिंजड़े की मजार। फिर और लिखते हैं इस किले के बारे में। हिंजड़े की मजार, चलो नेक्स्ट लिखो। एक 4 नंबर है सिस्सा खान गुफा, कौन सी गुफा है, सिस्सा खान गुफा, सिस्सा खान गुफा, सिस्सा खान गुफा। सिस्सा खान गुफा कहते हैं कि वो गुफा का स्थान है जहाँ पर इस गुफा के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान जो है तरते, वो इस गुफा के माध्यम से चामुंडा माता मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाता था। भाई आम रास्ते से नहीं जाकर के गुफा के माध्यम से जाता ताकि जल्दी आ जाए, ठीक है ना। तो लिख दो एक लाइन, पृथ्वीराज चौहान तरते, पृथ्वीराज चौहान तरते इस गुफा के माध्यम से, इस गुफा के माध्यम से चामुंडा माता मंदिर में, चामुंडा माता मंदिर में दर्शन करने जाता था, दर्शन करने जाता था, चामुंडा माता मंदिर में तो सिस्सा खान गुफा है जहां पृथ्वीराज चौहान तरते इस गुफा के माध्यम से चामुंडा माता मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता था, ठीक है जी। लिखो भाई। अच्छा, ये आपने सुना है कि पानी का एक जल स्रोत होता है जिसको कहते हैं जालरा, जालरा जानते हो, एक होती है बावड़ी, एक होता है जालरा, एक होता है कुंड, एक होता है अपने कुआं, एक नलकूप, सब अलग अलग होते हैं ना, जल स्रोत होते हैं। तो जालरा क्या होता है, सुनो मेरी बात को, पहले मैं बना देता हूँ। जालरा जैसे मान लो ये जमीन के अंदर है जहाँ पर पानी निकला है और यहाँ पर पानी पानी है, समझ लो। अब इस जालरे के अंदर क्या होता है, यहाँ पानी है और इस जालरे के चारों तरफ, जालरे के चारों तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होती थी, क्या बनी होती थी, सीढ़ियाँ। यहाँ ठेठ यहाँ तक आने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ। भाई बावड़ी के अंदर तो एक तरफ सीढ़ियाँ होती है ठेठ जाने के लिए अंदर, है ना, गहराई के अंदर, और जालरे के अंदर चारों तरफ होती है। यूँ चारों तरफ नहीं होगी तो 3 तरफ होगी, नहीं तो 2 तरफ होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पानी के विशाल जालरों के लिए अगर कोई किला फेमस है तो वो किस किला, कौन सा फेमस है, तारागढ़ का किला है, ठीक है। तो लिखो भाई, एक लाइन लिखो, ये दुर्ग, ये दुर्ग पानी के विशाल
विशाल जालरों के लिए प्रसिद्ध है। विशाल जालरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। पानी की विशाल जालरों के लिए कौन सा किला फेमस है? तो तारागढ़ का किला। कौन कौन से जालर हैं उनके नाम लिखो। नंबर 1 नानाजी का जालरा। नानाजी का जालरा। नंबर 2 इब्राहिम जालरा। इब्राहिम जालरा। नंबर 3 गोल जालरा। गोले जालरा। नंबर 4 बड़ा जालरा। बड़ा जालरा। बड़ा जालरा। अजमेर में चामुंडा माता का मंदिर होगा जी, उसमें जाता था, ठीक है ना। अब उसका तो अपन क्या बताएं, क्यों 3-4 मंदिर है क्या? एक ही होगा शहर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर। हाँ जी, तो विशाल जालरों के लिए फेमस है कौन सा किला? तो अपने तारागढ़ का किला। नानाजी का जालरा है, इब्राहिम जालरा है, और गोल जालरा है, और बड़ा जालरा है। कौन सा जालरा है? बड़ा जालरा। ठीक है, चलो जी कुछ बातें और इस किले के बारे में करते हैं अपन। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के एक राजा होते हैं जिसका नाम होता है विजय सिंह। विजय सिंह के अधिकार के अंदर ये किला था, और विजय सिंह के मराठों के बीच के अंदर अपने एक युद्ध होता है जिसका नाम है मेड़ता का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? मेड़ता का युद्ध। इस मेड़ता के युद्ध के अंदर अपने विजय सिंह जी पराजित हो जाते हैं और मराठा क्या कर जाते हैं? जीत जाते हैं। तो मराठों ने विजय सिंह जी को कहा कि विजय सिंह जी, आपको हम इतना दूर से आए हैं, अपना इतना खर्चा पानी हुआ है, तो सारा का सारा जो युद्ध हर्जाना है ना, वो अब आपको देना पड़ेगा। तो विजय सिंह जी ने कहा, यार मेरे पास पैसे ऐसे तो ज़्यादा नहीं है, तारागढ़ का किला मेरे अंडर में आता है, वो किला मैं आपको दे देता हूँ। इसलिए राजस्थान के अंदर अपने मराठों का किसी किले के ऊपर स्थायी रूप से अधिकार था या प्रत्यक्ष रूप से अधिकार था, तो वो प्रत्यक्ष रूप से अधिकार किस किले पर था? तारागढ़ किले पर। जयपाल सिंधिया था सेनापति, उसके साथ युद्ध होता है। ठीक है, और जालरा क्या होता है? अभी तो बताया मैंने, पानी का जल स्रोत है ये। ठीक है, हाँ जी। तो विजय जो है विजय सिंह ने जो है मराठों को ये किला दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंग्रेजों का इस किला यहाँ अजमेर पर अधिकार था। तो विलियम बेंटिंग ने कहा कि भाई हमारे रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने इस किले के अंदर एक सैनिटोरियम का निर्माण करवाया। सैनिटोरियम बोले तो आरोग्य भवन, जहाँ पर अंग्रेज से रेस्ट करते थे। क्या करते थे? रेस्ट। कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। तो 2 बातें लिख दो। मारवाड़ शासक विजय सिंह ने मराठों को युद्ध हर्जाना के तौर पर तारागढ़ दुर्ग दे दिया। तारागढ़ दुर्ग दिया। मराठों का, ये एक ही लाइन लिख दो, ठूक आपके लिखोगे, लिख दो। मराठों का दुर्ग पर प्रत्यक्ष अधिकार था। भाई लिख दो, मराठों का तारागढ़ दुर्ग पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार था। और याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दुर्ग में सैनिटोरियम
सेनेटोरियम का मतलब होता है आरोग्य भवन, आरोग्य भवन। सेनेटोरियम का निर्माण करवाया। रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए कौन से किले में बनवाया? तारागढ़ के किले में। कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। तो ये भाई आपका कौन सा किला है? तारागढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? वो है अपने अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। चलो लिख दो फटाक से। बाकी नेक्स्ट किला पढ़ेंगे अपन कल की क्लास के अंदर, और वो किला पढ़ेंगे अपन कौन सा? अकबर का किला पढ़ेंगे कल आते ही पहले, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, ठीक है। ओके, तो कल वापस आगे मिलते हैं जी।